नमस्ते, खुश रहो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। डीपीपी नंबर 9 है ना? डीपीपी नंबर 9। एक मिनट देखने दे यार, मैं तो अच्छा लास्ट क्लास में हम 7 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अप टू क्वेश्चन नंबर 11 10 क्वेश्चन नंबर 10 9। अरे 9 इजी है यार। नाइन्थ प्रॉब्लम, 2 women 3 men आउट ऑफ, ठीक है, इफ बी इज अ मेंबर। मेरे ख्याल से बी की वजह से कुछ कंडीशंस बन रही है, तो क्यों ना मैं प्रॉब्लम को इस तरह से सोचूं, बी इज देयर, बी इज नॉट देयर। ठीक है, चलो मैं नंबर ऑफ केसेस लिखता हूं, नंबर ऑफ सेलेक्शंस इफ बी इज देयर। तो ए रिफ्यूज टू सर्व है ना, तो अगर बी प्रेजेंट है तो तुमको 3 मेन सेलेक्ट करने हैं, तो एक पर्सन तो तुमने सेलेक्ट कर लिया बी, 2 मोर टू सेलेक्ट, 2 लोग और लेने हैं। आई थिंक ए विल नॉट बी देयर, तो 2 पर्सन कम हो गए, 1 इज ए 1 इज बी। तो हाउ मेनी मेन यू आर लेफ्ट विद? 4। This is the number of ways men will be selected. Now to select 2 women, मान तो women का selection 2 women का, तो C has to be there, क्योंकि B तभी वर्क करता है if C is a member। तो इसका मतलब है 1 woman selected is C, 1 more to be selected out of how many? 4, क्योंकि एक तो आपने सी को ऑलरेडी ले लिया। तो कई लोग समझ गए कि सर ये वो केसेस है व्हेन बी इज देयर, गॉट इट। नाउ इफ बी इज नॉट देयर, तो अगर बी नहीं है तो मेन में तो कोई चॉइस है ही नहीं, है ना? तो ए, अब ए प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, बी इज नॉट देयर, तो आई हैव टू सेलेक्ट 3 men एंड दैट इज टू बी आउट ऑफ 5 men, क्योंकि बी को छोड़ दिया मैंने, 5C3। नाउ आउट ऑफ विमेन, विमेन में तो तुम समझ रहे हो कि सी मे बी देयर, सी मे नॉट बी देयर, है ना? तो C2 and C2 is out of all women, that is मैंने क्या कहा था, मैंने B, एक मिनट, B कैन ओनली सर्व, ये मैं केसेस निकाल रहा हूं, B इज नॉट देयर, तो B को नहीं लिया, तो मैन मिस्टर ए मिस्टर बी, है ना? ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैन का सिलेक्शन तो 3 हुआ ना, तो 6, अच्छा विमेन 5 है, सॉरी विमेन 5 है नॉट 6, मैं 6 लिखने वाला था, तो आई थिंक 5C2 इजी। क्वेश्चन नंबर 10, राइट? 10 बोला था क्या किसी ने, या मैंने गलत पढ़ लिया? 10 बोला था? अरे जल्दी से किसी के जिसका 10 डाउट था लिखे, मुझे डाउट आ रहा है कि 10 किसी ने पूछा भी था कि नहीं पूछा था। 10 नहीं 11, ओके। अरे है 10, बस करो। ABCDEF राउंड टेबल, A हैज B और C ऑन हिज राइट। ये कुछ हद तक काउंटिंग जैसा क्वेश्चन है। लेट्स से A, ठीक, अब A का B में, तो मैंने केस बनाया, A का B राइट में B, A का राइट में C।
अगर ए का राइट में बी है तो व्हाट अबाउट अदर पर्सन? बी मस्ट हैव सी और डी. तो नेक्स्ट प्लेस टू बी फिल्ड इन 2 ways. एंड टोटल कितने पर्सन थे? 1 2 3 4 5 6. तो 3 पर्सन ऑलरेडी अरेंज्ड. नाउ 3 more, 3 फैक्टोरियल. कुछ लोग समझ गए? नाउ कमिंग टू दिस पॉसिबिलिटी, इफ ए हैज सी ऑन हिज राइट, तो बी पर कंडीशन है बी मस्ट हैव सी और डी ऑन हिज राइट. तो मानते हो जो बी है अब उसके राइट में डी होना पड़ेगा. तो डोंट यू थिंक सर बी और डी को वन ऑब्जेक्ट मानिए, वन ऑब्जेक्ट. तो यू आर नाउ लेफ्ट विथ 3 ऑब्जेक्ट्स, बी डी वन ऑब्जेक्ट और 2 लोग और. तो इन रिमेनिंग प्लेसेस 3 फैक्टोरियल. लेकिन मानते हो बी डी का आपस का इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि बी के राइट में डी विल बी देयर. तो आई थिंक दिस इज द आंसर टू 10th. 11th तो मैं ओरल बताऊंगा. 2 आइडेंटिकल व्हाइट, 3 आइडेंटिकल रेड, 4 ग्रीन बट दे आर ऑल डिफरेंट. तो बेसिकली वो 4 अलाइक ग्रीन नहीं है, दे आर ऑल डिस्टिंक्ट. ओके, they can be arranged so that at least one ball is separated from balls of same color. क्वेश्चन का मतलब तो तुम समझ ही गए कि all same color together गलत है. तो टोटल माइनस टोटल तो फट से कर लो, कितनी बॉल हुई? 2 3 4 9 बॉल्स, 9 फैक्टोरियल जिसमें 2 अलाइक 3 अलाइक अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस all same color together, 2 white 1 object, 3 red 1 object, 4 green, they are not, they are also 1 object. तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 3 ऑब्जेक्ट, 3 फैक्टोरियल. लेकिन जो ग्रीन है वो तो डिस्टिंक्ट है, तो उनका आपस का अरेंजमेंट मैटर करेगा. तो उनका आपस का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अप टू 16, 12 एंड 16. यार ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया तो तुम लोग को सीखना पड़ेगा कि सर वो पहले 4th क्लास लग रहा रिपीट कर लें. नहीं, तुम लोग कहते नहीं सर आईआईटी की तैयारी अच्छी नहीं हुई तो चलो 11th रिपीट कर लेते हैं. इस तरह के मूर्खतापूर्ण कदम उठाते हो कि नहीं? तो फिर ये भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाओ कि अरे सर मेरे को तो डिविजिबिलिटी बाय 4 नहीं आती, चलो 4th क्लास वापस जाके पढ़ के आऊंगा, है ना. कुछ लोगों को पता है ना लास्ट 2 डिजिट्स, तो लास्ट 2 डिजिट्स पर 10 डिजिट नंबर है विदाउट रिपीटिशन. तो लास्ट 2 डिजिट पर सारी पॉसिबिलिटी लिख दो, 0 4 8 96. इतने केसेस हुए ना. तो ये 24 केसेस नहीं है, 24 नहीं है, ये 22 है. क्योंकि कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर इसमें एक 44 और एक 88 का केस भी आएगा जो हम नहीं लेंगे डिस्टिंक्ट. तो ओनली 22. और 22 केसेस में भी लोग इंटेलिजेंटली कहेंगे कि सर 0 विदाउट 0 के केस में फर्क आएगा. जैसे इसका आंसर है, इसका आंसर एंडिंग विद 04. तो तुम बिगिनिंग 8 प्लेसेस के लिए तुम टेंशन फ्री हो कि सर 0 है ही नहीं. तो तुम्हारे पास टोटल 8 डिजिट, सीधा 8 फैक्टोरियल. तो जो समझदार लोग हैं कि सर 0 के कितने केसेस हैं? 04, 08, 20, 40, 60, 80. तो 8 फैक्टोरियल आंसर 6 केसेस का. और बाकी के केसेस में तो तुम जानते हो कि सर बिगिनिंग 8 प्लेसेस में पहला नॉट 0, 7, रिमेनिंग 7 फैक्टोरियल. कुछ लोग समझ गए ना बात को? दैट इज 16 केसेस आंसर. ट्वेल्थ यार इजी क्वेश्चन था. ही डज नॉट रिमेंबर फर्स्ट 3 डिजिट्स आर. तो फर्स्ट 3 डिजिट के तो 2 वेज हो गए. फर्स्ट 3 डिजिट्स he remembers that the number is odd,
है ना, तो वो एंडिंग प्लेस पता पड़ गई। एंड देयर इज एग्जैक्टली 19 इन द नंबर। अब जो थोड़े से बुद्धिमान लोग हैं वो कहेंगे सर देयर इज एग्जैक्टली 19, तो सबसे पहले 9 को प्लेस दीजिए। तो दो केस में बात करेंगे कि सर लास्ट प्लेस इज 9, लास्ट प्लेस इज नॉट 9। तो लास्ट प्लेस इज 9, ये रही लास्ट प्लेस। अब जो इसके बिफोर 7 डिजिट का था ना नंबर, तो 3 डिजिट तो भर चुके हो, ये लास्ट प्लेस भर दिया, मतलब 4 डिजिट फिल हो गए। अब जो इसके बिफोर 3 डिजिट्स हैं उसके लिए लगता नहीं तुमको कि सर एक्सेप्ट 9, 9 को छोड़ के आपके पास सारी पॉसिबिलिटी, दैट इज 9 वेज 9 वेज 9 वेज। कुछ लोग समझ गए? अब लास्ट प्लेस इज नॉट 9, तो लास्ट प्लेस तो तुम्हारी हो गई 4 वे, क्योंकि नंबर ऑड है ना यार, 1 3 5 7। अब 9 को कोई एक प्लेस दोगे ना कि सर इसके बिफोर जो 3 प्लेसेस हैं, है ना, उन 3 प्लेसेस में 1 प्लेस 3C1 मैंने 9 रख दिया, और फिर जो बाकी 2 प्लेस हैं उसके लिए यू आर फ्री एक्सेप्ट 9, 9 स्क्वायर, है ना। हो गया भाई, जितना मुझे बताना था, जितना मेरा बताने का मन था मैंने बता दिया। ठीक है, 15 डिफिकल्ट सवाल है इसलिए नहीं बता पाऊंगा। तुमको लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि सर आप चैलेंजिंग सवाल कर ही नहीं पाते यार। नहीं, बॉक्स नंबर्ड, रेड और नो टू एडजेसेंट। नो टू एडजेसेंट आते ही तुम लोग जानते हो कि सर आपको गैप मेथड फट से क्लिक करता है कि अरे नो टू एडजेसेंट बोल दिया मतलब गैप मेथड। तो ब्लू पर केस बनाओ। कितने बॉक्स हैं? 5 बॉक्स हैं, और बॉल कितनी है? 5 बॉल्स, क्योंकि एक ही बॉल रखनी है, हर एक बॉक्स में 1 बॉल। दे आर टू बी फिल्ड विथ आइदर ए रेड और ए ब्लू। तो लोग मेरे ख्याल से समझ गए ना कि नंबर ऑफ ब्लू, हाउ मेनी बॉक्स गेट ब्लू, नो टू एडजेसेंट इज ब्लू। तो ठीक है, 0 ब्लू, 1 ब्लू, 2 ब्लू, 3 ब्लू, इसके आगे केस जाएगा ही नहीं। 0 ब्लू मतलब कि ऑल रेड, 1 वे, हर बॉक्स में रेड रेड रेड। 1 ब्लू 5C1, किसी एक बॉक्स में ब्लू रख दिया, बाकी सब में रेड रख दिया। 2 ब्लू, मेरे ख्याल से अब लोग समझ गए कि सर अब दिमाग लगाना गैप मेथड, कि ये 2 ब्लू किस में आएंगे? रेड बॉक्स, रेड को कंटेनिंग में आएंगे। तो 3 में रेड, गैप पड़ा, सेलेक्ट एनी 2, 4C2। नाउ 3 ब्लू, 2 रेड, 1 वे, 3C3 आंसर। अच्छा, कुछ और भी होमवर्क था ना, एक सेकेंड। 7 क्वेश्चंस दिए थे ना, 1 2 5 क्विकली। नो, फर्स्ट तो तुमको पता होना चाहिए यार, 11 पॉइंट है, 5 एक ही सर्किल पर है, तो तुमको सर्कल बनाने के लिए कोई 3 पॉइंट लेने होते हैं, तो तुम टोटल कितने पॉइंट है? 11, 11C3। लेकिन तुम जानते हो कि सर वो जो सेम सर्किल के जो पॉइंट थे, अगर उसी की वजह से कितने सर्किल आपने काउंट कर लिए? 5C3। लेकिन लाइंग ऑन दैट सर्किल कितने सर्किल गिनने थे? 1। तो समझदार लोग समझ गए, 11C3 माइनस 5C3 प्लस 1। up to 7, any other? 3 and 7. 3, अरे no 2 of which are neighbors, गैप मेथड लगा लेना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यार एकदम इजी था। क्लासरूम ए
की कैपेसिटी 25 है। तो चलो क्लासरूम ए में पर्सन को बिठाते हैं, तो n स्टूडेंट है, यू डिसाइड विच 25। तुमको केवल क्लासरूम ए ही तो भरना है सर, सिर्फ क्लासरूम ए को भरना है। तो NP 25 मतलब NC 25 इंटू 25 फैक्टोरियल, समझ गए? गलत बोल दिया क्या? ठीक है, अब तो कर लोगे तुम लोगों को, तो पास्कल ट्राइंगल आता ही है। NC 25 माइनस N माइनस C N माइनस 1C 25। कुछ लोग कहेंगे सर पास्कल ट्राइंगल से ये N माइनस 1C 24 आ गया है ना, N माइनस 1C 24। अब तुम कंफ्यूज हो रहोगे कि सर ये N माइनस 1 को 49 अगर लेते हैं तो ये 49C 25 लिखा हुआ है, जबकि आपके में तो 24 लिखा है। तो जो समझदार लोग हैं वो लोग समझ जाएंगे कि सर 49C 24 और 49C 25 बराबर ही होते हैं, मिरर फॉर्मूला। ब्रांड 1 का है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछ रहा है कि एलआई क्यों लगेगा। ब्रांड 1 के मतलब 5 स्टार की 5 चॉकलेट्स, तो नोबडी विल आस्क कि 5 स्टार की कौन सी 5 चॉकलेट ली हैं तुमने, है ना। डेयरी मिल्क मतलब सिंगल डेयरी मिल्क की बात हो रही है, नहीं कि सर डेयरी मिल्क के भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर वो एक ब्रांड की चॉकलेट को सेम मान रहा है, ठीक है ना। तो केवल इतना मैटर कर रहा है कि ब्रांड 1 की हाउ मेनी चॉकलेट्स, डजंट मैटर कि विच चॉकलेट। ब्रांड 2 की हाउ मेनी, तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि वाई एलाइक ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 यार एकदम इजी था, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। 77 को प्रोडक्ट लिखो, 7 इंटू 11, 1 इंटू 77 मत करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए ना कि केस बनेंगे 7 11 11 7। अब तो तुम लोग को आता है x1 प्लस 2 प्लस 3 7, हेल्प योर सेल्फ। y1 प्लस y2 11, हेल्प योर सेल्फ। x1 प्लस 2 प्लस 3 11, डू योर सेल्फ। y1 प्लस y2 7, डू योर सेल्फ। ठीक है ना, ठीक है, ओवर। लास्ट क्लास हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे ना। लिखो, मेरा मेरा आंसर आ गया था मालूम है, जो मैंने कहा है ना मैंने वो किया और मेरा आंसर आ गया। ठीक, ओके। देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, white, blue and green balls. There are unlimited number of red, white, blue and green balls. ब्रैकेट में मेंशन करो, balls are all alike except for the color. Balls are all alike except for the color. Part 1. Find number of ways in which selection of 10 balls can be made. First part. Find number of ways in which selection of 10 balls can be made. Second part. Find number of ways
in which selection of 10 balls can be made, in which selection of 10 balls can be made such that there are balls such that the selection contain, such that, आगे फिर से लिखो, such that selection contain balls of all 4 different colors, such that selection contain balls of all 4 different colors. एक बार और रिपीट करता हूं. There are unlimited number of red, white, blue and green balls. Balls are all alike except for the color. First part, find number of ways in which selection of 10 balls can be made. Second part, find number of ways selection of 10 balls can be made such that each selection contain balls of all 4 different colors. बिल्कुल सही प्रखर. अभिनव दोनों पार्ट करने, बाकी तुम्हारा फर्स्ट पार्ट भी गलत है. न्यूमेरिकल वैल्यू मत लिखो यार, न्यूमेरिकल वैल्यू. हाँ वैसे फर्स्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू के सही लिखा है तुमने. प्रगति, सेकंड पार्ट का आंसर चाहिए. दीर्षा, बोथ करेक्ट. रुद्र, फिर से चेक करो अपने आंसर को. दिशिका, सेकंड पार्ट, फर्स्ट इज करेक्ट. अप्रतिम. साहिल, सेकंड पार्ट. रुद्र, नाउ करेक्ट. प्रगति, पूर्वी, सेकंड पार्ट करूं. उज्जवल, सेकंड पार्ट में मिस्टेक है. चलो ठीक है. तो मेरे ख्याल से लोगों ने समझ लिया कि देर आर 4 डिफरेंट कलर्स. आई हैव टू सेलेक्ट कितने कितने बॉल्स हैं यार? सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स. तो लोग समझ गए कि सर कितने भी बॉल आप किसी भी कलर के ले सकते हो. तो ब्लू कलर हाउ मैनी है ना, कौन कौन से कलर थे मैं तो भूल भी गया. रेड, वाइट, ब्लू, ग्रीन. हाउ मैनी रेड, हाउ मैनी वाइट. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू विच 5 रेड बॉल. तो लोग समझ गए अलाइक. एंड एक बार जब अलाइक समझ में आ जाता है कि सर अलाइक तो हमने पहचान लिया कि इस क्वेश्चन में अलाइक ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, उसके बाद चैलेंज ये आता है हु इज
पर्सन हु रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। तो समझदार लोग समझ गए कि सर वो जो कलर्स है ना वो पर्सन है। तो आई थिंक 10 अलाइक ऑब्जेक्ट ओवर 4 पर्सन, सही है ना। 10 + 3 C3। और सेकेंड पार्ट, हर पर्सन को एटलीस्ट 1 टू बी गिवन। 10 - 4 + 3 C3 आंसर। कुछ लोग समझ गए ना। बाकी जो लोग इक्वेशन बना के करने वाले लोग हैं, दे विल से कि सर रेड, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स is 10. Number of solutions of this part 1 non-negative integers, and part 2 they are all natural number, minimum 1. कुछ लोग समझ गए ना। Find number of ways in which find number of ways in which 2 apples, 3 oranges and 4 mangoes, 2 apple, 3 oranges, 4 mangoes can be distributed among 3 children, can be distributed among 3 children if each child receives none, 1 or more number of fruits. Each child receives none, 1 or more number of fruits. ब्रैकेट्स में मेंशन करो fruits of same species are alike. Fruits of same species are alike. I repeat, find number of ways in which 2 apples, 3 oranges, 4 mangoes can be distributed among 3 children if each child receives none, 1 or more number of fruits. Fruits of same species are alike. करो। जो लोग जितना जल्दी आंसर करेंगे मतलब समझ जाओ कि उनका आंसर गलत ही होगा, है ना। हैप्पी बर्थडे रितम। प्रियांशु अपने आंसर को देखो एक बार, तुम कर क्या रहे हो देखो एक बार। नक्षत्र तुम भी देखो।
प्रखर इज राइट. प्रियांशु नाउ करेक्ट. रुद्र करेक्ट. साहिल दीर्षा नंदिनी अभिनव थोड़ी सी ज्यादा अक्ल लगा दी यार तुमने. अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करो. पार्थ ठीक है. आई थिंक लोग समझ गए कि सर टोटल ऑब्जेक्ट तो अलाइक है नहीं, है ना. हम लोग डिवाइडर का कंसेप्ट सिर्फ अलाइक ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं. तो मेरे ओपिनियन में एप्पल्स आर अलाइक, तो व्हाई नॉट डिस्ट्रीब्यूट एप्पल्स ओवर 3 पर्सन. तो 2 + 2 C2. I divided apples over 3 person. Now I also distribute orange. So there are 3 orange over 3 persons. And है ना, लोग समझ पा रहे हैं. लोग अंदर से बोलते हैं ना कि I am distributing apple and I distribute orange and I distribute mango. तो देखो अपने आप आंसर निकलता है. ठीक है ना, कि and mango. I think this is the answer. है ना, प्रोडक्ट. कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात को. तो कुछ लोग तो टोटल ऑब्जेक्ट पर डिवाइडर लगा रहे थे. सारे ऑब्जेक्ट कहाँ आइडेंटिकल थे भाई, कि टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल. ऐसा कहाँ है भाई, एप्पल और ऑरेंज आइडेंटिकल थोड़ी होता है. ठीक है ना. हाँ, तो जिनका मैच हो गया दे आर करेक्ट. है ना. एक तरह से ऐसे समझ लिया ना सर, ये 3 बकेट्स हैं, इन 3 बकेट को फिल कर दीजिए. तो एप्पल थे ना, एप्पल को डाल दिया कि बताओ दिस बकेट दिस बकेट दिस बकेट गेट हाउ मेनी एप्पल्स. तो मे बी कि सर दोनों एप्पल यहीं आ गए. नो एप्पल. हाउ मेनी ऑरेंजेस, कि सर 1 ऑरेंज इज हियर एंड 2 ऑरेंज आर हियर. नाउ मैंगो, सर 3 मैंगो एंड 1 मैंगो. तो कुछ लोग समझ गए ना कि इस तरह से सारे केसेस विल बी टेकन केयर ऑफ. तो आई कॉल्ड दीज बकेट्स टू बी पर्सन. है ना. अरे पर्सन बोल दो ना यार, 3 बच्चे हैं ये, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3, कैसे भी समझो. A supermarket offers, लैग हो रहा है क्या, नहीं ना. A supermarket offers आइसक्रीम्स. कोई बहुत ही मूर्खता की बात कर रहा था मुझसे कि सर ये क्वांटिटी को डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करेंगे. 3 फैक्टोरियल तो तब करते हैं ना जब हम अरेंज कर रहे होते कि सर ये आपने
आपस में इंटरचेंज किया। यहां इंटरचेंज की बात कहां से आ गई भाई, है ना। यहां तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना सोचने में दिमाग लगाया है, हाउ मैनी C1 विल गेट, C2 विल गेट, C3 विल गेट एप्पल। हाउ मैनी C1 विल गेट, C2 विल गेट, C3 विल गेट ऑरेंज। हाउ मैनी C1 गेट, C2 गेट, C3 गेट मैंगो। तो इसमें अरेंजमेंट की बात कहां से आ गई? हाँ, मैंने कब आपस के अरेंजमेंट को इंपॉर्टेंस दे दी? ठीक है, तो अपने मर्जी से कुछ भी थॉट प्रोसेस कि सर 6 3 फैक्टोरियल भी डिवाइड होगा इसमें, हाँ, कुछ भी एब्सर्ड सोचना है। ओके, नेक्स्ट। अ सुपरमार्केट ऑफर्स ice creams in 10 different varieties. Ice creams in 10 different varieties. Full stop. Ice creams of each variety are identical. Ice creams of each variety are identical. Full stop. In how many ways 4 ice creams can be selected? Part 1. In how many ways 4 ice creams can be selected? Part 1. Without any restriction. Without any restriction. Part 2. At least 2 ice creams of same variety are taken. At least 2 ice creams of same variety are taken. नहीं अभिनव, तुम्हारे अलावा एक और था जो अपॉन 6 बोल रहा था, है ना, जतिन। तुमने तो आइडेंटिफाई करने को मैंने बोला, उसके बाद तुमने कुछ नहीं बोला, बट आफ्टर दैट वन मोर स्टूडेंट केम अप विद द सेम आइडिया कि सर अपॉन 6 भी होगा, है ना। तो अब वो लोग गलती पहचानेंगे अपनी। ओके, आई रिपीट वंस अगेन। अ सुपरमार्केट ऑफर्स आइसक्रीम्स in 10 different varieties. Full stop. Ice creams of each variety are identical. Full stop. In how many ways 4 ice creams can be selected? First part, without any restriction. Second, at least 2 ice creams of same variety are taken. पार्थ, देखो, कोई भी मुझे दोनों पार्ट के बगैर आंसर ना लिखे। अगर तुम दोनों पार्ट के आंसर नहीं लिख रहे हो तो मैं तुम्हारे आंसर को रीड नहीं करूंगा, ठीक है। जब दोनों आंसर आ जाए तभी लिखना, अननेसेसरी चैट को मत फिल करो। गलत है यार के। प्रखर, गुड। प्रखर, इसको ऑल्टरनेट आइडिया से भी सोचो। जो भी तुमने सॉल्यूशन दिया दैट इज परफेक्ट, लेकिन अब जब बाकी लोग कर रहे हैं, तुम्हारे पास समय है, तो थोड़ा दिमाग को खोलो कि सर इस प्रॉब्लम को क्या मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूं। थिंक।
रुद्र, आंसर इज करेक्ट. थिंक इन ऑल्टरनेट वे ऑल्सो. Dirsha, answer is correct. Give alternate solution. क्या बात है यार, कुछ लोग तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन के साथ भी आने लग गए. अरे रुको यार, देखने दो. हम्म. प्रखर, मुझे चेक करना पड़ेगा ना, तुम अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि थोड़ा केसेस एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा ना, चेक करना भारी है थोड़ा मेरे लिए. तुम ऑल्टरनेट सॉल्यूशन अपने कॉपी में लिख लो, फिर मैं बताऊंगा तो उससे मैच करना कि तुमने सही किया था कि नहीं. ओके, मेरे ख्याल से डायरेक्टली तो लोगों ने कर दिया कि सर किसी भी वैरायटी का ऑब्वियसली इनफ नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आर देयर, दिस इज टू बी अंडरस्टूड. अरे सुपरमार्केट है यार, बहुत सारे उसके पास प्रोडक्ट्स हैं ना. तो आई थिंक हाउ मैनी ऑफ वेराइटी वन, हाउ मैनी ऑफ वेराइटी टू, हाउ मैनी ऑफ वेराइटी थ्री एंड सो ऑन. कितने वेराइटी थे? 10 वेराइटी, और मुझको 4 आइसक्रीम लेने हैं. तो आई थिंक लोग समझ गए कि सर आफ्टर नोइंग कि वेराइटी वन के कितने आइसक्रीम लेने हैं, इट डजेंट मैटर कि विच, है ना, कि सर वेराइटी वन के 2 आइसक्रीम, विच 2 आइसक्रीम, दैट इज मीनिंगलेस. तो इसका मतलब लोगों ने रिलेट तो कर लिया एलाइक ऑब्जेक्ट, है ना. तो अब एलाइक ऑब्जेक्ट के बाद तुम तो जानते हो दूसरी सोच क्या होती है, पर्सन ऑब्जेक्ट. तो आई थिंक वेराइटी इज पर्सन. वेराइटी वन गेट हाउ मैनी, वेराइटी टू गेट हाउ मैनी, तो दे हैव टू बी ट्रीटेड पर्सन. तो आई थिंक 10 पर्सन, वेराइटी 10 है ना, एंड 4 आइसक्रीम, 4 alike, 10 पर्सन. दिस इज माई पार्ट 1 आंसर. ठीक है. हाँ, देखना पड़ेगा एक बार, है ना. मैंने कहा ना, जो ऑल्टरनेट मेथड तुम लोग कर रहे हो उसको चेक करना मुझसे. नाउ आई थिंक सेकेंड पार्ट तो तुम लोग समझ गए कि सर इसमें आप वो केसेस घटा दो ना जिसमें कि यू सेलेक्टेड 4 डिफरेंट वेराइटी, नॉट ऑल 4 आर डिफरेंट, है ना. तो तुमने जो 4 आइसक्रीम लिए वो चारों डिफरेंट वेराइटी के हैं. तो तुम मुझे बता दो कि 10 में से कौन से 4 वेराइटी यू हैव सेलेक्टेड. 10C4. अब तुम जानते हो कि सर हर वेराइटी का 1 चॉकलेट, चॉकलेट कह रहा हूं, आइसक्रीम, दैट इज 1 वे, क्योंकि ऑल ऑफ वेराइटी 1 आर आइडेंटिकल. तो कोई सा भी एक, कोई सा भी एक अगला वेराइटी, कोई सा भी एक थर्ड वेराइटी. लोग समझ गए. अब
कुछ लोगों ने प्रॉब्लम को ऑल्टरनेटली कैसे किया, दे आर सेइंग कि सर आपको 4 आइसक्रीम चाहिए ना, तो सर वो आपने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाया था, है ना, सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। केसेस बनाइए, ऑल 4 आइसक्रीम्स आर अलाइक। कुछ लोग समझ गए? 4 अलाइक, 3 अलाइक, 1 डिफरेंट, है ना, कुछ दिमाग में आ रहा है। 2 अलाइक, 2 अदर्स अलाइक, 4 डिफरेंट। ये मैंने सारी पॉसिबिलिटी बना दी है विच इज फॉर पार्ट 1। बस अब तो तुम जानते हो कि सर 4 अलाइक, आप तो बस वेराइटी बताओ कौन सा, 10C1, उसकी 4 आइसक्रीम 1 वे में, 3 अलाइक 1 डिफरेंट, 10C1, 9C1। लोग समझ रहे हैं कि सर आपने 10C2 क्यों नहीं किया? अरे 10C2 अगर तुम करोगे तो इंटू 2 कर देना। क्यों? क्योंकि खाली 2 वेराइटी V1 V2। अब ये नहीं बताओगे कि किसके 3 है किसके 1 है, V1 के 3 V2 के 1, या V1 का 1 और V2 का 3, अंतर है ना। तो आई सेलेक्टेड 3 अलाइक, देन आई सेलेक्टेड 1 डिफरेंट। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है ना? 2 अलाइक, 2 अदर्स अलाइक। अब मेरे ख्याल से जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर यहां पर आप डायरेक्टली 10C2 लिखेगा, डोंट राइट 10C1 9C1, है ना। पता है वाई? कि हाँ सर हमको अच्छी तरह समझ में आ गया कि वाई नॉट यू आर डूइंग 10C1 9C1, है ना, क्योंकि अब हमारी इतनी बुद्धि खुल चुकी है। 4 डिफरेंट, 10C4। तो समझ गए ना कि सर ये पूरा सम पार्ट 1 और ये 3 का सम पार्ट 2। पार्ट 2 में ये मत ले लेना, बस। इजी था ना? फाइव सेकेंड्स क्विकली। सोचो फिर मैं बताऊंगा, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट यू ट्राई ऑन योर ओन। मैं तुमको 2 to 3 मिनट्स देता हूं, देन आई विल टेल। अब करो, अब की बार तुम्हारा नाम लूंगा। यश, करके दिखाओ ये क्वेश्चन, तुम्हारा ही नाम सबसे पहले बोलूंगा।
है ना, कि यश ने इसका आंसर सही दिया। एक सेकंड, दीर्षा अपने आंसर में कुछ गलती तो तुम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे। रुद्र, मिस्टेक सही करने की कोशिश करो। उज्जवल, तुम जितनी देर में लोगों को कंसेप्ट बता रहे हो करने का, लोग आंसर लिख रहे हैं, मालूम है। तो इस तरह के कंसेप्ट का क्या फायदा कि तुमको ऑप्शन ही ना मिले, कि सर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं लिखा था जहां पर लिखा हो कि यूजिंग दिस कंसेप्ट। इस तरह के ऑप्शन थे ही नहीं सर, वरना मैं भी सेलेक्ट हो जाता। नहीं, क्या बात है प्रखर, वेरी गुड, परफेक्ट। ऑब्वियसली एक सिंपल सा फंडा बताया था, डू करंट टॉपिक, है ना, साथ में करंट करना चाहिए, और जो बैकलॉग है उनको, वो तो बैकलॉग है कि सर वो तो आराम आराम से होंगे ना। दीर्षा नाउ करेक्ट। नहीं, आई थिंक दीर्षा अभी भी मिस्टेक है। एक मिनट मुझे सोचने दो यार। थर्टी, नहीं ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है। प्रखर, तुम्हारा आंसर एक बार वापस लिखोगे? मुझे डाउट आ रहा है कि तुम्हारे आंसर सही था कि नहीं। एक बार प्रखर फिर से वापस जरा आंसर को भेजो, जो तुमने पहले लिखा था, एक बार फिर से लिखना जरा। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे वेरी फर्स्ट टाइम इस तरह के प्रॉब्लम कर रहे हैं, हाँ प्रखर तुम्हारा सही था, ठीक है ना, और बगैर पहले किए हुए कि सर हमने पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं किया था, एंड दे आर एबल टू डू इन क्लास, है ना, तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि यार ऐसे लोगों की जो रैंक है ना, वो बहुत, मतलब
किसी भी लेवल तक जानी चाहिए कि सर हम तो सोचा भी नहीं था कि टॉप 10 में रैंक आ जाएगी, है ना, टॉप 50 में आ जाएगी, टॉप 100 में आ जाएगी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम तो सोच कर चले थे आईआईटी में सेलेक्ट होना है, नहीं। तो मेरी क्लास के लिए जो है ना, मेक श्योर कि हम पहले से इधर उधर से पढ़ करके नहीं आएंगे। वी विल डू वेरी फर्स्ट टाइम हियर ओनली, ओके। यू विल गेट ए बेनिफिट, है ना, यू विल गेट बेनिफिटेड ए लॉट। ओके, आई गेस जो तुम करते हो कि सर मिनिमम 1, तो सबको पता है 30 मिनिमम 1 दे दिया, +2 C2, ठीक। लेकिन अब इसमें तुम फॉलो कर रहे हो कि सर हम कोई भी 2 इक्वल नहीं होना चाहिए आउट ऑफ XYZ। तो लेट मी सब्ट्रैक्ट केसेस वेयर इक्वल आउट ऑफ XYZ काउंट हुए हैं। तो लिटरली गिन लेते हैं ना कि सर ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा बहुत काउंटिंग रिक्वायर करते हैं। तो आई एम काउंटिंग केसेस वेयर XYZ में से एटलीस्ट 2 आर इक्वल। तो आई थिंक ऑल 3 आर इक्वल, ऑल 3 आर इक्वल तो सिर्फ 1 केस, 10 10 10। एग्जैक्टली 2 आर इक्वल, 1 1, 28, 2 2, 6 एंड सो ऑन, है ना। अब इस सो ऑन में थोड़ी सी गलती मत कर जाना कि सर 14 14 2, तो लोग कुछ गलती कर सकते हैं कि सर ये 14 केसेस हैं, दे आर नॉट 14, दे आर 13, है ना, कि सर इसमें बीच में 10 10 10 भी है। समझ रहे हो ना बात को? तो डोंट काउंट 10 10 10। अब ये जो 13 केसेस है, तुम तो इस बात को जानते हो ना कि सर व्हेन आई डू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें XYZ का इंटरचेंज काउंट किया जाता है। X is 1, Y is 2, Z is 27। तो लोग जानते हैं कि सर ये एक एग्जाम्पल 3 फैक्टोरियल टाइम्स काउंट होगा। सही कहा मैंने कि 1 to 27 इन योर प्रॉब्लम शुड बी काउंटेड 3 फैक्टोरियल टाइम्स। तुमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, सही है ना। तो आई गेस ये जो 13 है इंटू 3, कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना कि सर 28, दिस गेट 28, दिस गेट 28। तो तुमने इंटरचेंज को अलाउ कर रखा है, प्लस ऑल इक्वल 10 10 10। मानते हो ये वो केसेस हैं इन विच X, Y एंड Z आर ऑल डिस्टिंक्ट। लेकिन अब तुम जानते हो ना कि सर ऑल डिस्टिंक्ट तो आ गए, लेकिन ये जो एक आंसर है इसको 1 काउंट करना है, क्योंकि इनइक्वालिटी गिवन X इज द लोएस्ट। तो तुम समझ गए कि सर एवरी आंसर इज काउंटेड 3 फैक्टोरियल टाइम्स इन दिस रिप्लाई, है ना। ये आंसर आपके 1 रिजल्ट को 3 फैक्टोरियल काउंट कर रहा है। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर विल बी दिस। हाँ, आसान प्रॉब्लम है ना। इतनी देर बाद आंसर यशराज का आया, जब मैं बस मेरी कैलकुलेशन करके लिख दी क्या? हाँ, नेक्स्ट। अरे जब तुम आपस के इंटरचेंज को अलाउ कर रहे हो तो यहां नहीं काउंट करोगे कि सर एग्जैक्टली 2 इक्वल में भी तो इंटरचेंज अलाउ करो कि 1 1 28, 1 1 28 1 थोड़ी काउंट होगा, ठीक है ना। 1 1 28 का केस 3 बार काउंट होगा कि हु गॉट 28,
पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन थ्री, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से बताया तो था तुमको कि ये आंसर 3 फैक्टोरियल टाइम्स काउंट होगा, इसी तरह से ये आंसर 3 टाइम्स काउंट होगा। कुछ दिमाग में गया, अब बात समझ में आई होगी कि हाँ सर अब समझ आ गया। ठीक ठीक है भाई पूर्वी। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी वेज in how many ways 4 alike apples and 4 alike oranges can be distributed in 6 children? 4 alike apples, 4 alike oranges can be distributed in 6 children if each child gets at least one fruit. If each child gets at least one fruit. I repeat, in how many ways 4 alike apples and 4 alike oranges can be distributed in 6 children if each child gets at least one fruit? करो। इतनी जल्दी तो राजकुमार गलत आंसर ही आता है ना, कि सर साइंटिस्ट तो है नहीं, है ना, कि सर रामानुजम तो हूं नहीं मैं जो सवाल देखते ही आंसर दे दूं। नहीं, तो इसका मतलब है मेरा आंसर गलत होना चाहिए। तो राजकुमार कहेगा सर रामानुजम ना सही राजकुमार तो हूं। है ना। और राजकुमार तो जो गलत कहते हैं उसको भी लोगों को सही मानना पड़ता है, तो सर आपको मेरे आंसर को सही मानना पड़ेगा भाई।
हाँ करो करो, अब करो, होगा। सोचोगे तो सही आंसर मिलेगा, डोंट वरी। टेक टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं। पहले सब कर लो, फिर मैं गलती बताऊंगा। हाँ, कहा ना राजकुमार, करंट टॉपिक फर्स्ट, पीछे छूटे टॉपिक बाद में। कॉन्सेंट्रेट ऑन करंट चैप्टर फर्स्ट। एंड यू आर अगेन लकी कि सर इस बेचारे चैप्टर का पीछे के किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है ना। इस चैप्टर को तो आप किसी 8th क्लास के बच्चे को भी पढ़ा सकते हो। 8th, 9th, 10th। जब सही आंसर आएगा तब बता दूंगा, ठीक है। अभी तक तो मुझे सही आंसर नहीं मिले। हाँ भाई, जिसकी शीट पूरी है, ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, जिनका शीट का एक एक प्रॉब्लम खुद का सॉल्व है, who are confident in topics covered yet, they can definitely go for black book, pink book, है ना, कि सर मेरे पास समय है अदर देन होमवर्क, तो यू कैन डू, है ना। देखो ना, अभी हमने पिंक बुक से स्ट्रेट लाइन और सर्किल काफी हद तक सॉल्व किया, है ना। तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस। तो जिनके पास समय है वो लोग करें कि सर हम कर रहे हैं, हमारे पास होमवर्क के अलावा टाइम है। आई थॉट कि कोई तो होगा जो आंसर मुझे लिख के देगा। हाँ तो ठीक है ना दीर्ष, कुछ हल्का सा बता सकते हो कि केस किस तरह से बनाए। थोड़ा लिखने में तकलीफ आएगा। अरे एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, प्रखर एंड दीर्ष्या बोथ, ये जो तुमने दो केसेस लिखे हैं, मानते हो इन दो केसेस के भी सब केसेस होने थे? क्या बात है, भाविक भी लिख रहा है बट नॉट हैप्पी। भाविक,
तुम अपने आंसर की गलती बताओ, जो तुमने किया है उसमें क्या गलती है। एंड पार्थ ऑल्सो डूइंग द सेम एरर। ये दोनों लोग अपनी अपनी गलती बताएंगे। अक्षत भी यही बोल रहा है, वेरी गुड। मैं भी चाहता हूं कि कुछ लोग हमेशा ऐसे लोग निकल करके आए जो मेरी बात को प्रूव करें कि सर आप कहते थे ना कि देखना ये लोग ऐसी गलती करते हैं। तो एग्जाम्पल आपको बताने के लिए कभी होना चाहिए ना। तो देखो मुझे एग्जाम्पल मिल गए, 3 नाम मुझे दिख गए। हालांकि दे हैव ट्राइड, बहुत अच्छा ट्राई किया, बट स्टिल है ना कि सर गलती है इसमें कि चलो ठीक है, अब बता देता हूं। आई थिंक बहुत टाइम हो गया। 4 ऑरेंज, एक मिनट कितना था भूल गया मैं। 4 एप्पल, 4 ऑरेंज, 6 चिल्ड्रन। सही है। तो जिन लोगों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, आई थिंक 2-3 स्टूडेंट्स हैव गॉट द राइट आंसर, राइट। तो उनकी बात सुनते हैं पहले। दे आर सेइंग कि सर केस बनाइए 1 1 1 1 1 3, है ना, कि 5 बॉयज गेट 1 ईच, 1 बॉय गेट 3। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है कि सर ये एलाइक ऑब्जेक्ट का केस है, ये ऑल ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट तो है नहीं, है ना। ये एलाइक ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मिक्स है। तो आपने ये जो बात इतनी लाइटली बोल दी ना, 5 गेट 1, 1 गेट 3, इसके आपको सब केसेस बताने पड़ेंगे, है ना। तो ये जो केस है ना, इसमें आपको बोलना पड़ेगा, इस पर ध्यान देता हूं मैं। 3, 1 बॉय गेट 3, ही गॉट 3 एप्पल। तुम लोग तो जानते हो मेरा थॉट प्रोसेस डिसेंडिंग ऑर्डर का होता है, तो मैं एप्पल से डिसेंडिंग में सोच रहा हूं। एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, 2 एप्पल, 1 ऑरेंज, 1 एप्पल, 2 ऑरेंज, 3 ऑरेंज। मानते हो ना कि सर 5 बॉय गेट 1 एंड 1 बॉय गेट 3 के इतने केसेस बनेंगे। जल्दी से हाँ बोलो कि हाँ सर ये बात तो समझ में आई, है ना। ठीक है, अब पहले इसको फिनिश करते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि दिस इज 1 ऑब्जेक्ट, है ना। दीज आर 5 ऑब्जेक्ट, तो 5 + 1 6 ऑब्जेक्ट। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। तो 6 प्लेसेस पर अरेंज कर दो। 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। सही कहा मैंने। 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 6/3 टू 6/4। एक बार देख लो कोई एरर तो नहीं हुई, राइट। अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इन 6 प्लेसेस, अरे वो प्लेसेस बच्चे हैं भाई। फर्स्ट प्लेस C1 चाइल्ड है, सेकंड प्लेस C2 चाइल्ड है ना। तो अरेंज ऑब्जेक्ट इन प्लेसेस। मेरे ख्याल से बात समझ आई, फाइन। अब बात आती है 4122। हाँ बिल्कुल सही यशराज, क्या बात है, वेरी गुड। तो यार मतलब काफी अच्छी बात लग रही है मुझे कि मैं देख सकता हूं कि मुझे लगता है 4-5 लोग इस क्लास में ऐसे निकल करके आ रहे हैं। अब बस मुझे इस बात का दुख होगा अगर उनमें से कोई वो बच्चा होता है जो ये कहता है कि सर मैंने इस क्वेश्चन को पहले कर रखा था,
लेकिन जिन्होंने इस क्वेश्चन को कभी नहीं किया था एंड दे आर एबल टू डू इन क्लास, इट मीन्स मैंने स्टेटमेंट उन लोगों के बारे में बोल दिया है, ठीक है, कि दे कैन अटेन एनी लेवल। ठीक, 4122, तो मैं 22 पर ध्यान दूं कि सर दो बच्चों को दो ऑब्जेक्ट मिला है ना, वन चाइल्ड गेट टू, वन चाइल्ड गेट टू, है ना, तो 2 चिल्ड्रन गेटिंग 2 ईच एंड 4 चिल्ड्रन गेट 1। ओके, तो मैं 22 पर ध्यान दे रहा हूं। चलो एप्पल से ही सोचते हैं कि सर हायर एप्पल से सोचते हैं। ए ए ए ओ ओ ओ, सही है ना। नाउ जगह ही नहीं बची यार, ये क्या किया मैंने, समझ जाओगे ना, थोड़ी सिमेट्री का लॉस हो गया नहीं, सबका होगा, चिंता मत करो, उन सबका होगा जो लोग पेशेंस रख करके पूरी मेरी बताई हुई गणित को पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। मैं तो हमेशा कहता हूं सर आई एम हैप्पी विथ 500 रैंक, आई एम वेरी हैप्पी विथ 1000 रैंक, आई एम वेरी हैप्पी विथ 1500 रैंक, होने दो डिफरेंस, किसी को लाने दो फर्स्ट रैंक, लेकिन मैं तो सर 1000 में खुश हूं, है ना। हर कोई रैंक 1 थोड़ी बनेगा, और आगे जाकर सर लाइफ में जाकर के रैंक 1 को बीट करूंगा नहीं, ये वाला स्पिरिट होना चाहिए नहीं, कि सर कोई बात नहीं जेई में फर्स्ट रैंक नहीं आई तो क्या हुआ, लाइफ में अच्छा करूंगा। ओके, देखना एक बार एग्जांपल, सारे केसेस कवर हो गए कि नहीं हो गए, ये बताओ, कोई केस मिस हुआ है, 1, एक बार जल्दी से फटाफट देख करके बताओ। जल्दी हाँ बोलो। ठीक है, ओके, ऑल केसेस कवर्ड, बाकी को फिनिश कर देते हैं। 1A 4 3 डबल A तुम लोग को गीता पढ़नी चाहिए ना, क्या वो कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो, राइट, बस कर्म करते जाओ कि सर कभी हमारा दिन भी होगा। ऐसा थोड़ी कि मेरे बैच का टॉपर मुझसे अच्छा कर रहा है ना, कि सर वो नीचे वाले लोग भी बहुत अच्छा करते हैं और नॉन आईआईटीएंस भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बस डिपेंड करता है कि सर वो सिर्फ अच्छा वो लोग करते हैं जिनका अपने काम में एक दिन मन लग जाता है, और फिर उस दिन के बाद वो लोग अपने काम को इतना ज्यादा डीपली करते हैं, इतना मन लगा के करते हैं कि उनको भी पता नहीं पड़ता कि कब उन्होंने टॉपर्स को पीछे छोड़ दिया। नहीं, अब तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत टैलेंटेड हो, बट तुम अपने काम को पूरी, जिसे कहते हैं पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ नहीं करते हो, तो यार फिर तुम लाइफ में कैसे नंबर 1 रहोगे। नहीं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा अपने वर्क में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होना, कि सर मुझे अपने काम में मजा आता है, राइट। ओके, फिनिश करें प्रॉब्लम को।
6 ऑब्जेक्ट्स 4 अलाइक, मुझे लगता है कुछ लोग पहचान गए कि सर ये भी अलाइक है, तो बस फट से कर दो, 6 प्लेस में अरेंज, है ना। 3 फैक्टोरियल, मिस्टेक हो तो सही कर देना। 2 फैक्टोरियल, 2 एंड दिस ऑल्सो 2, कि सर वो भी तो अलाइक है, अलाइक ऑब्जेक्ट साफ दिखाई दे रहा है। फोर 2, ये 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना। तो आई थिंक ये सारे केसेस को सम करके यू विल गेट द राइट आंसर। अभी मैं ऑल्टरनेट बताऊंगा, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि सर ये जो मेथड है ना, ये बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैं तो ये कहता ही हूं कि क्लास में सवाल ना बनना मेरे लिए एकदम प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरे लिए प्रॉब्लम की बात कब है कि सर घर पर हम दोबारा देखें, दोबारा समझे, उसके बाद भी नहीं समझ आना, ये प्रॉब्लम की बात है, ठीक है ना। मैं तो खुद इस बात में ज्यादा बिलीव करता हूं कि हम थोड़ा स्लो लर्नर हैं, लेकिन आफ्टर कंटिन्यूस प्रैक्टिस वी विल बिकम फास्ट वन डे, है ना। कि सर सीखते समय हम स्लो रहते हैं, हम क्लास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते, कई क्वेश्चन हम नहीं समझ पाते, लेकिन हम घर पर जाकर के हम सब समझ लेते हैं। फिर धीरे धीरे कि सर शीट बहुत मुश्किल से हुई, फिर उसके बाद ब्लैक बुक पर गए, वहां पर थोड़ा स्पीड इंप्रूव हुई, फिर उसके बाद हम और सेकंड लेवल पर गए रिवीजन के, और इंक्रीज हुई, फिर एग्जाम आने के पहले तक सर हम अपने बेस्ट को अचीव कर चुके थे, ठीक है ना। समझ आ गया, तो ये बेस्ट है, इससे अच्छा सॉल्यूशन और कोई नहीं है। ऑल्टरनेटली जो लोग टोटल माइनस से करना चाहते हैं, ठीक, तो यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस कि सर कितने बॉयज हैं, 6 बॉयज, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट ऑरेंज, 4 ऑरेंज 6 बॉयज, 4 + 5 C5, let us distribute apple. I think distributed apple orange over boys without any condition. अब तुम लोग जानते हो कि सर इस आंसर में क्या गलती है। इसमें गलती ये है एटलीस्ट 1 बॉय गेट, अभी बताऊंगा पार्थ, एटलीस्ट 1 बॉय गेट नो फ्रूट, इसमें ये काउंटेड है। सर इसमें वो केसेस चले गए व्हेन एटलीस्ट 1 बॉय गेट नो फ्रूट, तो तुम समझ गए कि सर 6 इवेंट, A1 C1 गॉट नन, A2 C2 गॉट नन। अब तो तुम समझ गए ना कि सर ऐसे 6 इवेंट्स, तो लेट्स राइट यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू A6। मानते ना सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन में हमसे अच्छा कोई नहीं है, नहीं, ओके। तो S1 C1 S1 का भी NA1 मतलब C1 गॉट नन, तो यार 5 चॉइसेस सर, 5 बॉयज एंड एप्पल, 4 + 4 C4 ऑरेंजेस, ये A1 का आंसर। लेकिन तुम तो जानते हो सर S1, तो मेरे ख्याल से तुम समझदार हो कि सर 6 E1 इनटू दैट, ठीक, बस कंटिन्यू करते जाओ,
कि सर C1 गॉट नन, C2 गॉट नन, तो 4 बॉयज 4 एप्पल, 4 + 3 6 C2 एंड सो ऑन। किसी को लगता नहीं कि सर ये बहुत खतरनाक मेथड है ना, कि सुनने में बहुत साउंड्स गुड, कह रहे कितना इजी है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि सर इतनी गंदी कैलकुलेशन। ये देखिए आप, तो अगर तुम हिम्मत करके कैलकुलेशन करोगे तो आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट सही लगाया है, तो यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जो पिछला सॉल्यूशन था ना, वो इससे कहीं अच्छा था। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को, ठीक है ना, कि मैंने वो केसेस घटा दिए। अब मैं नोटिस कर रहा था कई लोग कह रहे थे कि सर 6 बॉय को एटलीस्ट 1 ईच देना है ना। 3-4 नाम मुझे दिखाई दिए थे हु डिड लाइक दिस, तो वो मेरे एक स्टेटमेंट को भूल गए। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, डोंट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एटलीस्ट, वहां रिपीटिशन हो जाता है ना। तो उन लोगों ने उस मिस्टेक को किया, है ना। मैंने कहा ना, मुझे टाइम टू टाइम कभी कभी एग्जाम्पल भी तो चाहिए होते हैं, फिर एग्जाम्पल कौन देगा यार। तो उन लोगों ने क्या कहते हैं ना, लोगों के लिए सेक्रीफाइस दिया, खुद का सेक्रीफाइस दिया कि सर बहुत दिनों से आपको वो एग्जाम्पल नहीं मिले कि एटलीस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करने से देखिए गलत आंसर आता है, आप बार बार कहते हो। तो दे बिकम एग्जाम्पल, है ना, दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम एग्जाम्पल। ओके, तो लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल भी बनने के लिए देखिए बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की कि सर हम बहुत दिमाग लगा के 6 ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, कि देखिए 1 ईच 6 बॉय को कैसे देंगे। 4 एप्पल C1 गॉट, है ना, मतलब 3 बॉयज को हम देते वक्त दिमाग लगा रहे हैं। 4 एप्पल गया, 2 ऑरेंज गया। सही कह रहा हूं? कितने बच्चे थे? 6 बच्चे, सबको 1 ईच। ये फिगर गया। फिर जब 1 ईच दिया तो सर ये फिगर गया 1 ईच, ये फ्रूट गया। तो उन्होंने काफी दिमाग लगाया इस बारे में, बट स्टिल देयर इज द प्रॉब्लम। C1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर में मानना है ना कि सर ये 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर चलेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो मेरे ख्याल से गलती कुछ लोग समझ गए कि सर आप इस बात को वेटेज दे रहे हो कि बिगिनिंग में 6 फ्रूट किसको क्या मिला, इस बात को आप वेटेज दे रहे हो, और ये पक्का मिस्टेक होने वाली है, ठीक है। तो लेट्स से he got O and he also got O, ठीक है। here this got O and this got A। बताओ भाई, जिन लोगों ने ये केस किया था, क्या उनको अब गलती समझ में आई कि सर मिस्टेक मिल गई मुझे, कि सर ये तो एक ही आंसर है। C1 को A मिला, C2 को A मिला, C3 को एप्पल ऑरेंज, C4 को एप्पल ऑरेंज, C5 C6, मान तो ये दोनों आंसर सेम है। तो इसीलिए जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट का केस आए, मत करो भाई कि सर उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। आइडिया समझ में आया? लेकिन मैं बहुत इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि तुमने अच्छा सोचने की कोशिश की, राइट। ठीक है, तो आगे मत करना यार। अगर ये सारे ऑब्जेक्ट अलाइक होते तो मैं करता, लेकिन सारे अलाइक नहीं थे ना, कुछ अलाइक एप्पल थे, कुछ ऑरेंज थे, तो मिक्स थे ना। तो डोंट डू लाइक दिस, फाइन। चलो
homework for Monday is remaining DPP. That is DPP number 10 remaining. ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस दिस ओनली. बाकी जिनके पास काम कम है वो शीट स्टार्ट कर सकते हैं. शीट एक्सरसाइज 1 है ना, क्योंकि पीएनसी पूरा कर चुका हूं तो इसलिए यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग शीट ऑफ. चलो भाई, बाय, जय हिंद.